राम राज्य के लिए धरातल की जरूरत है। किस पर राम राज्य स्थापित करोगे? बोले राम राज्य धरती पर स्थापित होगा। लेकिन आज हमारी धरती पर राम राज्य स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि धरती जो धरातल है वो सामान्य धरातल पर राम राज्य स्थापित नहीं होगा। कौन से धरातल पर? प्रेम के धरातल पर। प्रेम के धरातल का निर्माण हमें करना पड़ेगा, तभी राम राज्य स्थापित होगा। राम राज्य की विशेषता क्या है? सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चलहि स्वधर्म चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति। पहले आपस में प्रेम करना सीखो। आज सबसे ज्यादा अभाव है तो प्रेम का ही अभाव। प्रेम है तो, लेकिन उस प्रेम का परिमार्जन नहीं है। क्या नहीं है? परिमार्जन। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये, समझने की कोशिश करना, नहीं तो मैं समझा रहा हूं। प्रेम तो है लेकिन परिमार्जन नहीं है उसका। प्रेम को तुम सार्थक नहीं बना पा रहे, तुम्हारा प्रेम निरर्थक जा रहा है। जैसे प्रेम है तो प्रेम हमें देना किसे चाहिए? आप कहो हमारे मन की बात है, हम जिस पर प्रसन्न होंगे उसे देंगे। नहीं नहीं, ये अनाधिकार चेष्टा है तुम्हारी, खबरदार। प्रेम है तो पहले प्रेम लेने का अधिकारी कौन है? जिसने सबसे पहले तुम्हें प्रेम दिया है वो। एक बात बताओ, 10 लोग प्यासे हैं और 10 को पानी पिलाना है, लेकिन पहले तो किसी को पिलाना पड़ेगा पानी, कि नहीं? बोलो भाई। क्योंकि समान रूप से 10 प्यासे हैं, समान रूप से 10 प्यासे हैं, एक साथ पानी मांग रहे हैं। लेकिन उसमें तुम्हारा दृष्टिकोण, दृष्टि से देखो, फिर दृष्टिकोण बदलने की कोशिश करो कि जब तुम प्यासे थे उस स्थिति में जिसने पहले तुम्हें पानी पिलाया है, अगर वो उस लाइन में खड़ा हुआ है तो सबसे पहले तुम उसी को पानी दो। देना तो सबको है, लेकिन जब तुम प्यासे थे, तुम्हें किसी ने पानी नहीं पिलाया था, उस समय केवल अमुक व्यक्ति ने तुम्हें पानी पिलाया था और तुम्हारी प्यास बुझा के प्राण बचाए थे। तो बोलो सबसे पहले तुम्हें उसी को पानी पिलाना पड़ेगा कि नहीं? धर्म यही कहता है कि आज तुम्हारे प्राण बचे हैं, अगर उस समय पानी पिला के प्राण न बचाता तो तुम 10 को पानी पिलाने के लायक होते क्या? प्राण तुम्हारे बचाए हैं तभी तो तुम आज पानी पिलाने के लायक हो। अगर प्राण ही चले जाते तो कैसे तुम पानी पिला पाते? और समाज तुमसे अपेक्षा कैसे करता? प्राण जिसने बचाए। तो याद रखना, सबसे पहले जब तुम इस धरती पर आए तो मां ने उठा के हृदय से लगाया। बोलो लगाया। किसने उठा के हृदय से लगाया? मां ने उठा के हृदय से लगाया है। तो हृदय से लगाने का मतलब बोलो प्रेम दिया कि नहीं दिया? जल्दी बोलो, दिया प्रेम कि नहीं? उठा करके हृदय से लगाया तो संपूर्ण प्रेम तुम्हें दिया है। अनंत कष्टों का वरण करके तुम्हें प्रेम दिया है। जब तुम धरती पर आ रहे थे तो जिंदगी और मौत की लड़ाई वो लड़ रही थी, लेकिन जैसे ही अनंत कष्टों का वर्ण करके तुम धरती पर गिरे तो उठा करके हृदय से लगा लिया। ईमानदारी से बताओ, तुम्हें जन्म देने के लिए मां ने प्राणों की बलिदानी दी है। बोलो दी है, प्राण बलिदान किए हैं। ये सहज बात नहीं है।
उस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी जाती है। जब तुम्हारी आंखें बंद थीं, तुमने देखा नहीं था कि किसने मुझे उठाया है और किसने मुझे हृदय से लगाया है। उस समय बोलो, नेत्र खुले होते हैं कि बंद होते हैं? नेत्र बंद होते हैं। उस समय बोध होता है कि अबोध हो स्थिति होती है? बोलो जल्दी। अबोध। उस समय बोध भी नहीं है, अबोध अवस्था होती है। उस समय दृष्टि बंद रहती है, आंखें बंद रहती हैं, आंखें खुलती नहीं हैं। लेकिन जब तुम्हारी आंख खुले और तुम्हारे अंदर बोध आवे कि यही वो माँ है जिसने मुझे कष्टों का वर्ण करके जन्म दिया है और हृदय से लगाया है, मेरा पालन पोषण किया है, मुझे हाथ पकड़ के चलाया है। ईमानदारी से बताओ, जैसे ही बोध आवे तो अपने जीवन का प्रेम माँ के चरणों में सबसे पहले समर्पित कर देना चाहिए कि माँ, अगर तू ना होती तो मुझे जीवन नहीं मिलता, और जीवन भी मिल जाता अगर तू संभालती ना तो मैं जीने के लायक नहीं होता। सबसे पहले होश आए तो माँ के चरणों में प्रेम समर्पित करो। राम राज्य अगर लाना है तो पहले पात्र तो बनो राम राज्य के, वैसे ही राम राज्य आ जाएगा। पहले पात्रता तुम्हारे जीवन में आवे तब तुम राम राज्य के नागरिक कहलाने के अधिकारी हो, तभी हम प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि तुम राम राज्य के नागरिक हो। तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं है और केवल वाणी से ढिंढोरा पीटते हो कि राम राज्य जाना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए। पहले पात्रता हासिल करो, मां के चरणों में सबसे पहले प्रेम निछावर करो। इसके बाद मां परिचय कराती है पिता से। बोलो, पिता का परिचय कौन कराती है? जल्दी बोलो। मां ही कराती है कि बेटे ये तुम्हारे पिताजी हैं, इनको प्रणाम करो। तो पिता का परिचय किसने कराया? मां ने कराया। प्रणाम करो। तो याद रखना, वो मां परिचय ही नहीं कराती है, ये कहती है कि बेटा, हाथ की उंगली पकड़ करके तुम्हारे पिता ने तुम्हें चलना सिखाया है। इसी अंगनाई में मैं तो तुम्हें सुला देती थी, लेकिन जब तुम भूखे होते थे तो रोते थे तो मैं तुम्हें दूध पिला देती थी, तुम्हारी क्षुधा निवृत्ति कर देती थी। लेकिन बेटा, दूध पीने के बाद भी तुम उठ नहीं पाते थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने उठाया और उंगली पकड़ के तुम्हें चलाया, इसलिए प्रणाम करो। तो ईमानदारी से बताओ, दूसरी बार प्रेम निछावर करने का प्रमाण पत्र तुम्हें मिल गया कि नहीं, कि हमें पिता के, इस मां के बाद हमें पिता के चरणों में प्रेम निछावर करना चाहिए। मां के बाद किसको प्रेम देने का अधिकार है? पिता। इसके बाद फिर परिवार। समझ गए हो कि नहीं? परिवार। और जब परिणय बंधन में बंध जाओ तो बाद में पत्नी। ये तो सबसे बाद में आई ना, क्यों भाई? जब परिणय बंधन में बंधे तब। लेकिन अब कंडीशन बदल गई है। जिसको पहले प्रेम मिलना चाहिए था उसको बाद में भी नहीं मिल पा रहा है, और जिसको बाद में मिलना चाहिए था उसको पहले प्रेम मिल रहा है। सावधान, हमारी बात को अन्यथा मत लेना। हमारी बात को अन्यथा लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि आज तुम पत्नी की भूमिका में हो। जिस परिवार में आज तुम पत्नी की भूमिका में हो, कल उसी परिवार में तुम मां की भूमिका में रहोगी। बोलो, रहोगी कि नहीं? उसी परिवार में तुम्हें मां बनना है, और जब मां बनोगी तब तुम्हें याद आएगा मेरा प्रवचन कि स्वामी जी क्या कह रहे थे। हमें संस्कार देना चाहिए था अपनी संतान को, हमें शिक्षा देनी चाहिए थी अपनी संतान को। इसलिए राम राज्य को स्थापित करने के लिए हमें एक प्रेम के धरातल की जरूरत है कि प्रेम के धरातल का निर्माण करें, हम संस्कारों के धरातल का निर्माण करें। अगर हमने प्रेम के धरातल पर संस्कारों का बीज बो दिया है तो ईमानदारी से बताओ, जितने भी उस बीज के माध्यम से पौधे उगेंगे वो निश्चित रूप
से पौधे वृक्ष नहीं होंगे, कल्प वृक्ष बन करके मनोरथ पूर्ण करेंगे। ये मैं हृदय से कह रहा हूं, वो वृक्ष नहीं कल्प वृक्ष बन जाएंगे। बोलो बन जाएंगे कि नहीं? और कल्प वृक्ष का मतलब है कि उसके नीचे जो चाहो जो मांगो सो मिलेगा। यानी माता पिता परिवार संस्कारी संतान से जो चाहेंगे मांगेंगे, बोलो वही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो संतान कल्प वृक्ष के रूप में प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भैया अयोध्या के राजा राम, अयोध्या के राम पहले तो राज्य सिंहासन छोड़ करके चल दिए। क्यों गए राज्य सिंहासन छोड़ करके? आप कहोगे स्वामी जी इसलिए चले गए क्योंकि कैकेयी ने विरोध कर दिया। लोग इतना ही अर्थ जानते हैं। अभी किसी से पूछा जाए कि दशरथ जी तो राम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन राम जी राज्य छोड़ करके क्यों चले गए? तो लोग कहते हैं कि कैकेयी जी ने विरोध कर दिया इसलिए चले गए। कैकेयी विरोध न करती तो शायद राम जी राजा बन जाते। आप रामायण को गंभीरता से पढ़ना, और पढ़ते तो हो लेकिन शायद उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते हो जिसको मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि मैं भी किसी से सुना हूं, और किससे सुना? मैंने भी संतों से सुना है। संतन सन जस कछु सुनेऊ तुम्हें सुनावो सोए। ये मेरी बुद्धि का चातुर्य नहीं है कि मैं अपनी खोपड़ी का व्यायाम कर रहा हूं, बुद्धि कौशल कला दिखा रहा हूं। ना ना, संतन सन जस कछु सुनेऊ तुम्हें सुनावो सोए। पूर्वाचार्यों के द्वारा, अपने सदगुरुदेव भगवान के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा मैंने रामचरितमानस ग्रंथ के मर्म को सुना है और उनसे समझा है। इतना कह देना पर्याप्त नहीं है कि कैकेयी जी के कारण छोड़ के चले गए राम जी अयोध्या। फिर कारण क्या है? भगवान राम ने जो भी किया है अयोध्या में, वो किसके लिए किया है? अपने लिए नहीं किया है। अयोध्या भी छोड़ रहे हैं, अयोध्या में जन्म भी ले रहे हैं, अयोध्या में श्री जानकी जी को भी जनकपुर से ला रहे हैं, और जानकी जी के सहित वन की ओर प्रस्थान कर रहे हो। अपने लिए नहीं, वो किसके लिए? इतने नाम आए हैं गिनती में, किसके लिए? जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अगर विचार किया जाए तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण हो गया। लेकिन रामायण का उदाहरण क्या है? जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब भगवान क्या करते हैं? असुर मार थापहि सुरन राखें निज श्रुति से तू, जग विस्तारहि विसद जस राम जन्म करहे तू, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। अब बात समझ में आ गई? विप्रधेन सुर संत, विप्र धेनु मानी गाय, सुर मानी देवता, संत मानी साधु, और संत मानी केवल संत ही नहीं है प्यारे, संत मानी भक्त। तुम जैसे भक्त, भक्ति करने वाले भक्त। मैं एक बात कहता हूं,
भगवान राम ने अगर संतों का सम्मान किया है प्यारे, तो भगवान राम ने गीध जैसे परम भक्त का उद्धार किया है। सबरी जैसी परम भक्ता के हाथ से भगवान ने फल आदि ग्रहण किए हैं। बोलो किए हैं। निषाद राज जैसे भक्त को सखा बना करके हृदय से लगाया है। इसलिए सबरी जैसी भक्ति करने वाली माताओं, निषाद जैसे सखत प्रेम को स्थापित करने वाले भक्तों और गीत जैसे समर्पण युक्त चित्त से भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करके प्राणांत कर देने वाला भाव ला करके, तर्पण वाला भाव ला करके, समर्पण वाला भाव ला करके, अर्पण वाला भाव ला करके भगवान का हो जाना, ये गीत की प्रेम की पराकाष्ठा है। ये निषाद राज के प्रेम की पराकाष्ठा है। ये सबरी के प्रेम की पराकाष्ठा है। इन सब के लिए भगवान आए। बोलो आए कि नहीं आए? इसलिए अयोध्या का राज्य महत्वपूर्ण नहीं है। अयोध्या का राज्य संपत्ति का संदेश दे रहा है, लेकिन भगवान राम का त्याग, अयोध्या राज्य का त्याग भक्ति का संदेश दे रहा है। बोलो दे रहा है कि नहीं? भक्ति का संदेश कि भगवान संपत्ति से प्रभावित नहीं है, केवट की भक्ति से प्रभावित हैं। भगवान अयोध्या राज्य की संपत्ति से प्रभावित नहीं है, भगवान राम तो सबरी की भक्ति से प्रभावित हैं। भगवान राम अयोध्या राज्य की संपत्ति से प्रभावित नहीं है, भगवान राम तो केवट, गीध और सबरी की अर्पण तर्पण भक्ति से प्रभावित हैं। इसलिए अयोध्या का राज्य छोड़ करके भगवान इन सब से मिलने के लिए गए, सबको हृदय से लगाने के लिए भगवान गए। लेकिन प्यारे, भगवान ने इन सबको हृदय से लगाया, इन सबको दर्शन दिया। लंका में विभीषण जैसे भक्त को लंकाधिपति बना दिया। बोलो बना दिया कि नहीं? लंका में विभीषण को लंकाधिपति, और लंकाधिपति बना दिया। और बनाने के बाद भगवान राम अयोध्या भी वापस आए। लेकिन प्यारे, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अयोध्या में अकेले नहीं आए भगवान, अयोध्या में सबको लेकर के आए। बोलो आए कि नहीं आए? कि सबको जहां तहां छोड़ छाड़ के आए। भगवान सबको लेके आए अयोध्या में। क्यों लेके आए अयोध्या में? क्योंकि राम राज्य की स्थापना करनी है, और राम राज्य की स्थापना के लिए प्रेम का धरातल अयोध्या में बनाना पड़ेगा। जबकि सोअज प्रेम भगति वस कौशल्या की गोद, भगवान प्रेम और भक्ति के कारण ही जन्म लिए थे। लेकिन अयोध्या में अब राम राज्य स्थापित करना है, तो जो प्रेम का अभाव हुआ है अभिनय में, जैसे प्रेम का अभाव क्या हुआ? कैकेयी ने महाराज श्री दशरथ का विरोध कर दिया, भरत के लिए राज्य मांग लिया। बोलो राम को वन भेज दिया। तो बहिरंग दृष्टि से लगता है कि प्रेम का अभाव हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो। प्रेम का अभाव बहिरंग दृष्टि से लग रहा है। अंतरंग तो राम जी की माया है, राम जी जाने। लेकिन बहिरंग दृष्टि से क्या लग रहा है? राम जी पर सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी करती थी। बोलो करती थी कि नहीं? प्रमाण क्या है? बोले जो विधि जन्म दे कर छोहू, तो होई राम सिय पूत पतोहू। कैकेयी कहती है कि मेरा अगला जन्म अगर नारी भेष में हो तो मैं और कुछ नहीं चाहती हूं, केवल मैं पुत्र के रूप में राम को चाहती हूं और पुत्र वधू के रूप में सीता को चाहती हूं। ये नहीं कहा कि पुत्र के रूप में भरत को चाहती हूं और पुत्र वधू के रूप में मांडवी को चाहती हूं। बोलो कहा क्या कैकेयी ने? जो विधि जन्म दे कर छोहू, होय राम सिय पूत पतोहू। राम जैसा बेटा मिले और सीता जैसी वधू मिले। बोलो भरत को चाहती है कैकेयी कि राम को चाहती है कैकेयी? सीता जी को बहू के रूप में चाहती है कि मांडवी को चाहती है? सीता जी को चाहती है। इतना प्रेम, इतना प्रेम।
लेकिन एक दिन ऐसा आया कि प्रेम ने मोड़ ले लिया। बोले प्रेम ने मोड़ ले लिया, विरोध राम का हो गया। और प्रेम किस पर कर रही है? सुनहु प्राण प्रिय, अरे भावत जी का, ओ देहु एक बर भर तही टीका। कैकेयी कहती है कि मैं भरत को राजा के रूप में देखना चाहती हूं और राम को निष्कासित कर दो, वनवासी के भेष में वन भेज दो। तो बोलो प्रेम मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया? प्रेम था राम के ऊपर, प्रेम था सीता के ऊपर, लेकिन प्रेम मुड़ गया। बोले विरोध हो गया राम का और प्रेम आ गया भरत के ऊपर। आ गया कि नहीं आ गया? रामायण के अनुसार ये चौपाइयां महत्वपूर्ण हैं, ये तुलसीदास जी ने लिखी हैं और भगवान शंकर ने स्वयं कहा है लिखो, ऐसा वैसे ही लिख दिया। तो भाई शंकर जी की वाणी है, अब शंकर जी को तुम चैलेंज करोगे क्या? है ये बहिरंग दृष्टि से मैं बता रहा हूं आपको कि विरोध आ गया राम पर और समर्थन भरत के लिए हो गया। तो प्रेम किस, समर्थन उसका किया जाता है जिस पर प्रेम होता है। बोलो उसी का समर्थन किया जाता है कि जिस पर प्रेम होता है। ये हुआ कैसे? इसका मतलब है कि प्रेम का धरातल कमजोर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया कमजोर? अच्छा और आप देख लो अगली चौपाई में क्या दशरथ जी ने कहा थोड़ा सा समझौता कर ले तू, अगर चाहती है कि भरत राजा बने तो दशरथ जी ने कहा कैकेयी मैं भरत को राजा बना दूंगा। और ये पक्की बात है कि भरत का समर्थन तो राम भी करेगा, क्योंकि इतना ज्यादा राम प्रेम करता है भरत के ऊपर कि प्राण भी निछावर कर देगा भरत के ऊपर। लेकिन थोड़ा सा समझौता कर ले, क्या कि भरत को राजा बना दिया जाए और राम को अयोध्या की चार दीवारी के अंदर एक भवन बना करके उसमें 14 साल रहने के लिए कह दिया जाए। ये समझौता ठीक ही ठाक ना था? बोलो भाई क्या दिक्कत थी इसमें? अयोध्या की सीमा के अंदर अगर राम को 4 कमरे का आवास बना के दे दिया जाता तो इसमें गुनाह क्या था? जल्दी बोलो जरा, कोई दिक्कत थी? इतना समझौता कर ले कि भरत को मैं राजा बनाऊंगा और राम स्वयं तिलक करेगा भरत का और संपूर्ण अयोध्यावासी समर्थन करेंगे, गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा समर्थन मिल जाएगा। लेकिन राम को अयोध्या से बाहर मत भेज बन, राम को तो अयोध्या में ही रहने दे। 4 कमरे राम के लिए अलग से बनवा दिए जाएंगे। राम तपस्वी के भेष में गुजारा कर लेगा, तपस्या कर लेगा 14 साल तपस्वी के वेश में, लेकिन अयोध्या से बाहर नहीं, अयोध्या से बाहर नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अपराधी को अगर सजा दी जाती है देश के अंदर तो उसे देश की ही सेंट्रल जेल में भेजा जाता है कि अमेरिका की? पहले ये बता दो जरा। अगर राष्ट्र का अपराधी कोई है तो राष्ट्र की ही जेल में वो बंद रहेगा कि नहीं? सजा उसी में भोगेगा कि इंग्लैंड, जावा, इटली, फ्रांस, जर्मन भेजा जाएगा उसे? ये तो चोरी चवाड़ी से पहुंच जाते हैं, फिर भी सरकार उनको बुलाती है कि नहीं बुलाती है? बोलो हैं? वो पता नहीं कहाँ चला गया, एक ठो और था उसका नाम भूल रहे हैं, क्यों? दाऊद इब्राहिम। अच्छा अच्छा, तो धीमे क्यों बोल रहे हो? डर रहे हो क्या? डर रहे हो क्या? धीमे बोल रहे हैं दाऊद इब्राहिम। ये खुल के बोला करो, जब हम चैलेंज से बोल रहे हैं, माइक पर बोल रहे हैं, बोलो बोल रहे क्यों? और ये रिकॉर्ड बन रहा है, ये रिकॉर्ड बन रहा है और ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र है। हमारी चैनल को जैसे खोला जाएगा तो ये शब्द आ जाएगा उसमें। और देश के लोग नहीं, कई देश के लोग, 2.5 लाख लोग प्रतिदिन मुझे सुनते हैं। यूट्यूब रिकॉर्ड बना है, 2.5 लाख लोग और करोड़ों सुन चुके हैं, करोड़ों सुन चुके हैं, 2.5 लाख प्रतिदिन सुनते हैं। अब समझ लीजिए 2.5 लाख लोग रोज सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे कि स्वामी जी क्या बोले थे? बात सही बोल रहा हूं, डरने की क्या जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं डरने की है। और फिर नदी गांव में क्यों डरूं?
बोलो भाई, नदी गांव में आप कहो महाराज क्यों? इसलिए कि तुम्हें मालूम मैं किसके चरणों में बैठा हूं? हरिशंकरी माता के चरणों में बैठा हूं। बोलो किसके चरणों में बैठा हूं? किसकी गोद में बैठ के कथा कह रहा हूं? बोलो जल्दी, हृदय पर हाथ रखें। हरिशंकरी माता। तो जब हरिशंकरी माता के गोद में बैठ करके मैं बोल रहा हूं तो मेरी रक्षा हरिशंकरी माता सदा करती रहेंगी। हम अभय होकर के विचरण करेंगे और मुक्त कंठ से स्पष्टीकरण देंगे। जहां जहां भी मैं मंचों पे जाऊंगा वहां स्पष्टीकरण दूंगा, उद्घोष करूंगा, स्पष्टता का उद्घोष करता रहूंगा। इसमें संकोच की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य तो यह है कि भगवान राम एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे कभी भी अपराध हो ही नहीं सकता। बोलो हो सकता क्या? तो निरपराध राम को अयोध्या से बाहर भेजना, मानी दूसरे राष्ट्रों में भेजना, वन वन विचरण कराना, दशरथ जी ने कहा यह उचित नहीं है। अगर ठीक है राम को 14 साल राज्य सिंहासन से अलग रखना है तो अयोध्या की सीमा के अंदर राम 14 साल रहें और तपस्वी के भेष में रहें, वनवासी के भेष में। तो कैकेयी क्या कहती है? नहीं नहीं, अयोध्या की सीमा में तो दिखाई नहीं देना चाहिए। और सूर्य की पहली किरण निकले और पहली किरण निकलते ही राम अयोध्या की सीमा को पार कर जाएं। दशरथ जी ने कहा अगर मान लो थोड़ा लेट हो गए तो कैकेयी कहती है होत प्रात मुनि बेश धर जो न राम बन जाए तो मोर मरण राउर यजस नृप समझिए मन माही। यदि 14 साल के लिए सूर्य की पहली किरण न निकल पाए, इसके पहले ही 14 साल के लिए राम अयोध्या की सीमा छोड़ करके चले जाएं, और यदि नहीं गए, किरण निकली और हम मरे, किरण निकली सूर्य की और हम मरे। कैकेयी ने जैसे इस बात को कहा, दशरथ जी ने कहा कि तू पागल हो गई क्या? ऐसा क्यों सोच रही है? ये मरने वाली बात कर रही है, अच्छी बात नहीं है, ऐसा सोचना नहीं। कैकेयी ने कहा और हम कुछ नहीं सुनना चाहती, आप हां करो या ना करो, मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगी। दशरथ जी ने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, तेरी सोच अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी तू कह रही है तो मैं सुन रहा हूं। दशरथ जी ऐसा अगर कह देते तो क्या दिक्कत थी कि इतनी सारी बातें मैंने विकल्प में बता दी तुझे और तेरी समझ में नहीं आ रहा है, इस पर भी अगर मरना है तो मर जा, क्या दिक्कत थी? आप कहो महाराज नहीं नहीं, किसी का मरना ठीक था क्या? मैं एक बात कहता हूं, पत्नी हो 3 और पति हो 1, तो पति पत्नी में किसका मरना ठीक है? वैसे पति पत्नी ही हो और दोनों में ये कंडीशन आ जाए कि दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा, तो इसमें डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, महात्माओं से पूछो और ग्रंथों से पूछो। ग्रंथ और साधु यही कहेंगे, देखो पति पत्नी को एक ही तिथि में अगर मरना है और एक का मरना अनिवार्य है तो पहले पत्नी मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। जितनी भी माताएं हैं सुहागवती देवी दुर्गा के मंदिर में जाती हैं, मठ मंदिरों में जाती हैं और मांगती क्या हो? हमारी मांग का सिंदूर अमर रहे। बोलो क्या मांगती हो? जल्दी बोलो। यही कहती हो कि सिंदूर अमर रहे। तो सिंदूर अमर कब रहेगा? जब तुम्हारा पति रहेगा। और यही मांगती हो कि हम जब दुनिया से जावें तो हमारी मांग में सिंदूर भरा हो। क्यों मांगती हो कि नहीं मांगती हो? अब पता नहीं क्या मांगती हो क्या नहीं मांगती, हमारी समझ में तो यही मांगती हो। मांगना भी यही चाहिए कि हमारी मांग में सिंदूर चमकता दमकता जाए। क्यों? सुहागवती नारी का स्वरूप ही प्यारे विलक्षण होता है। सुहागवती नारी की मांग का सिंदूर अगर कोई देख ले प्यारे तो उसके संपूर्ण विफल कार्य ब्रह्म मुहूर्त में अगर दिखाई दे जाए सिंदूर तो उसके विफल कार्य सफल हो जाते हैं प्यारे। ये सिद्धांत है सनातन संस्कृति का। सिंदूर साधारण नहीं होता है, इसलिए एक सेकंड भी
सिंदूर के बिना मांग नहीं होनी चाहिए, मांग खाली नहीं रहनी चाहिए। सुहागवती नारी के मांग में सिंदूर सदा चमकता दमकता रहना चाहिए, और ऐसा सिंदूर हो जो खूब दिखाई भी दे, है नहीं। अब आजकल तो पता नहीं कहां सिंदूर लग जाता है, वो दिखाई ही नहीं देता है। हाँ, ये नई डिजाइन में जो मांग भरी जाती है ना, वो ठीक है, वही तुम्हारी मर्जी जैसा करना हो, लेकिन बात सही यही है, सिंदूर दिखाई देता है प्यारे। आहा, ये चमकता हुआ सिंदूर, ये मांग। कैकेयी क्या सिंदूर नहीं चाहती है अपनी मांग में, जो इस तरह की भाषा बोल रही है कि नहीं नहीं, राम यदि नहीं जाते हैं अयोध्या छोड़ के तो मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी ने कहा, राम यदि अयोध्या छोड़ के चले गए तो कैकेयी मैं मर जाऊंगा, मैं राम के बिना नहीं रह सकता, राम के बिना नहीं रह सकता। कैकेयी ने कहा, ये आपकी समस्या है, आप रह सकते या नहीं रह सकते ये आपकी समस्या है, अब आप जानो, आपका काम जाने। क्यों भैया, प्रेम में सेंध लग रही है कि नहीं लग रही है, बोलो। प्रेम में प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं इस बात को कह रहा हूं, कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है प्रेम पर कि कहां प्रेम था पति पत्नी में, और आज प्रेम कहां चला गया। वो केवल पुत्र के ऊपर प्रेम आ गया। अगर पति सामने खड़ा हो और पति के बगल में पुत्र खड़ा हो और पुत्र के बगल में संपत्ति रखी हो, ये तीन तुम्हारे सामने हैं, पति है, पुत्र है और संपत्ति है। धर्म क्या कहता है, सनातन संस्कृति क्या कहती है, सबसे पहले किसे स्वीकार करना चाहिए, पति को स्वीकार करना चाहिए। पुत्र का स्थान बाद में आता है, वो संपत्ति अंपत्ति तो फिर थर्ड नंबर पे है, थर्ड पोजीशन पे। क्यों भाई, लेकिन पहले पति। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे वचन मन पति पद प्रेमा। पति के प्रति समर्पण हो, पति के चरणार बिंदों में प्रेम निछावर हो पत्नी का। पुत्र कहां चला जाएगा, पुत्र चला कहां जाएगा, पुत्र तो तुम्हारे पास ही रहेगा, बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा। और जहां पति के चरणों में समर्पण होगा, संपत्ति तुम्हारे चरणों में सदा लौटती रहेगी। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं, संपत्ति भी कहीं नहीं जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। संपत्ति कहां चली जाएगी, संपत्ति तो तुम्हारी दासी बन जाएगी, तुम्हारे चरणों में लौटेगी। लेकिन सिद्धांत पर अटल रहो। कैकेयी जी पति की ओर देख रही हैं क्या, पुत्र की ओर देख रही हैं, और सेकंड पर राज्य की संपत्ति की ओर देख रही हैं। राज्य बेटे को मिलना चाहिए, इसका मतलब है आकर्षण संपत्ति के ऊपर भी हो गया कि नहीं। पति तो रो रहा है, कहा मैं मर जाऊंगा। कैकेयी जी ने कहा, ये तो आपका विषय है, आपकी सोच है, आपकी समझ है, आप डिसीजन लें, आपको जो डिसीजन लेना हो, आपके विवेक पर निर्भर कर रहा है। मुझसे आप बार बार क्यों कहलवा रहे हैं, आपको जिंदा रहना है या मरना है, ये आपके विवेक पर डिपेंड कर रहा है, आपके प्रारब्ध पर डिपेंड कर रहा है। कहीं आपका प्रारब्ध तो आपको मरने के लिए विवश नहीं कर रहा है। लेकिन बहिरंग दृष्टि से एक पत्नी का रोल उचित नहीं है। प्रारब्ध के लिए परमात्मा जिम्मेदार है, पत्नी नहीं है। बोलो भाई, पत्नी है जिम्मेदार कि परमात्मा? परमात्मा जिम्मेवार है, पत्नी नहीं है। पत्नी को तो लोक धर्म का निर्वाह करना चाहिए। और लोक धर्म क्या कहता है? लोक धर्म कहता है कि मन वचन कर्म से एक पत्नी को पति के चरणों में समर्पित हो जाना
चाहिए, ये लोक धर्म कह रहा है। और यही सनातन धर्म भी कह रहा है, केवल लोक धर्म नहीं, ये सनातन धर्म भी कह रहा है। ये वेद मत भी है, केवल लोक मत नहीं है, वेद मत भी है, ये वेद भी यही कह रहा है। लेकिन कैकेयी जी ने उस प्रेम में प्रश्न चिन्ह लगा दिया, राम राज्य नहीं हो पाया। समझ गए हो कि नहीं? बिंदु, इस बिंदु पर बात चल रही थी कि प्रेम के धरातल पर राम राज्य जाएगा, और जहां प्रेम में प्रश्न चिन्ह लगा दिया वहां पर रामराज रुक गया। बोलो रुक गया कि नहीं? अब जहां जहां पर प्रेम पर प्रहार हुआ था, जहां जहां चोट लग गई थी, जहां जहां पर प्रेम में घाव हो गया था, भगवान राम 14 साल बाद लौट रहे हैं और मलहम पट्टी कर रहे हैं। समझ गए हो कि नहीं? जहां जहां प्रेम पर प्रहार हुआ था, चोट लगी हुई थी, भगवान राम वहां वहां उस प्रेम तत्व को देख रहे हैं, और जहां जहां भी चोट लगी है, जहां जहां घाव हुआ है, उसको भर रहे हैं। कैसे? अब जरा सुन लीजिए। भगवान राम अकेले नहीं आए अयोध्या में। बोलो अकेले आए कि सभी बानर भालुओं को लेके आए? बानर भालुओं को लेके आए। क्यों लेके आए बानर भालुओं को? इसलिए कि राम जी केवल अयोध्या वासियों से ही प्रेम नहीं करते हैं, राम जी केवल राज्य से ही प्रेम नहीं करते हैं, राम राज्य लेने के लिए नहीं आए हैं, राम संपत्ति को लेने के लिए नहीं आए हैं अयोध्या में, बल्कि राम जी बानर भालू जैसे प्रेमियों को साथ लेकर अयोध्या में आए हैं। वो ये बता देना चाहते हैं कि राम संपत्ति से प्रेम करते हैं कि बानर भालुओं से प्रेम करते हैं। किससे प्रेम करते हैं? गिरवासी बनवासियों से प्रेम करते हैं कि राजधानी से प्रेम करते हैं, कि बनवासियों से प्रेम करते हैं, कि राज सत्ता से प्रेम करते हैं, कि प्रेम सत्ता से प्रेम करते हैं। समझ गए हो कि नहीं? भगवान ये बता देना चाहते हैं। पूरे बानर भालू सब अयोध्या की भूमि पर आ गए। अब सोचो जरा, कैकेयी माता दिखाई नहीं दे रही है, कौशल्या जी दिखाई दे रही है, सुमित्रा जी दिखाई दे रही है, लेकिन कैकेयी माता दिखाई नहीं दे रही है। अयोध्या वासी दौड़ पड़े भगवान को देख के। भगवान ने कहा रोको रोको रोको, घबराने की जरूरत नहीं, मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भाग जाएंगे, क्या आप सबको छोड़ के चले जाएंगे? मिलने के लिए तो आए हैं, अभी रुको रुको रुको। सब रुक गए। भगवान राम देख रहे हैं कि मेरी मां कौशल्या खड़ी है, ये भी देख रहे हैं कि कौशल्या मां के बगल में सुमित्रा मां भी खड़ी है, लेकिन भगवान राम अभी खड़े हुए हैं तटस्थ भाव से। न तो भगवान श्री राम कौशल्या मां की ओर बढ़े, न भगवान राम सुमित्रा मां की ओर बढ़े। भगवान राम केवल गुरुदेव के चरण दौड़ के पकड़े। धाय धरे गुरु चरण सरोरही, ओ अनुज सहित अति पुलक तनोरे। धाय धरे गुरु चरण सरोर है, दौड़ के गुरु जी के चरण पकड़े। अच्छा, जब माता पिता गुरु तीनों होते हैं तो भगवान पहले किसके चरण पकड़ते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ओ मातु पिता गुरु ना वही माथा। बोलो प्रमाण मिला कि नहीं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा अयोध्या में रहते थे। जब बचपन था भगवान का तो पहले माँ को प्रणाम किए, फिर पिता को, तब गुरु को। लेकिन आज माँ सामने खड़ी है, पिताजी तो हैं ही नहीं, चले गए सुरधाम, लेकिन गुरु जी के चरण पकड़े। बोलो किसके चरण पकड़े? पहले जल्दी बोलो। धाय धरे गुरु चरण सरोरहि, वो अनुज सहित अति पुलक तनूरे। किसी ने कहा राम जी पहले तो माता को प्रणाम करते थे, तब पिता को, तब गुरु को, लेकिन यहाँ पिता नहीं है तो माँ तो है, तो पहले माँ को प्रणाम करते तब बाद में
गुरु को कर लेते, लेकिन मां की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हो? भगवान राम ने कहा इसलिए कि मैं 3 माताओं को छोड़ के गया था, लेकिन 2 माताएं दिखाई दे रही हैं। एक मां गई कहां? वो गई कहां? पिता के बारे में तो पता है कि वो अयोध्या छोड़ के चले गए और सदा सदा के लिए चले गए, लेकिन जाने के बाद भी अयोध्या वासियों, हम इसलिए बार बार पिता को याद नहीं कर रहे हैं, मां कैकेयी को याद कर रहे हैं, क्योंकि पिता मुझे अयोध्या से जाने के बाद लंका में मिल गए। कहां मिल गए? लंका में मिल गए। उनसे मिलके ही मैं अयोध्या आया हूं। अयोध्यावासी अपना सिर खुजलाने लगे। लंका में मिल गए, उनकी तो अंत्येष्टि हो गई थी। सरजू तीर चिता बनाई, क्यों भैया? सरजू के किनारे चिता बनाई, उसमें अग्नि संस्कार हो गए। फिर लंका में गोस्वामी जी कह रहे, हम नहीं कह रहे, कहीं अवसर दशरथ तहीं आए, ओ तनय बिलोक नयन जल छाए, ओ अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, ओ आशीर्वाद पिता तो दीना। बोलो, दशरथ जी आए, भगवान ने प्रणाम किया, दशरथ जी आशीर्वाद देके चले गए। चले गए कि नहीं चले गए? ये रामायण की चौपाइयां हैं, इसलिए बोल रहा हूं। क्या भांग खा के बोल रहा हूं कि मनमुखीपन से बोल रहा हूं? कहीं अवसर दशरथ कहीं आए, तनय बिलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तो दीना। तो भगवान राम बोले, पिताजी से तो आशीर्वाद लेके मैं चला ही आ रहा हूं, लेकिन सोच रहा था कि पिताश्री का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन अब 3 माताएं मिलेंगी तो उनसे भी आशीर्वाद लूंगा, और गुरुदेव मिलेंगे तो उनसे भी आशीर्वाद लूंगा। लेकिन आज मैं गुरुदेव को प्रणाम करके गुरुदेव से यह पूछ रहा हूं कि मेरी मां कैकेयी गई कहां? ये बताओ आप। इसलिए प्रणाम करने के लिए कौशल्या जी के पास नहीं गए, सामने खड़ी रही वो, लेकिन गुरुदेव के चरणारविंदों में दौड़ पड़े। राम जी दौड़ के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, गुरुदेव ये बताओ कि पिताश्री के बारे में तो समाचार मिल गया मुझे कि वो अयोध्या छोड़ के चले गए, और इतना भी मुझे आपको भी भान हो गया होगा, और मैं तो स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि लंका में उनका दर्शन भी हुआ है, मुझे आशीर्वाद दे के वो चले गए। लेकिन मैं आज आपके चरणों को पकड़ के ये पूछ रहा हूं कि मैं 3 माताओं को छोड़ के गया था अयोध्या में, लेकिन 2 ही क्यों दिखाई दे रही हैं? कैकेयी मां कहां गई? क्या अयोध्या में नहीं है? और नहीं है तो क्या जम्मू कश्मीर, कश्मीर मायका था ना, क्या कश्मीर चली गई, अथवा इस देश को छोड़ के ही चली गई? आप बताएं मुझे, कहां है? क्योंकि यहां प्रेम में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बोलो, लगा कि नहीं लगा? प्रेम के धरातल पर ईमानदारी से बताओ, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? अब कैसे रामराज जाएगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रेम के धरातल पर रामराज जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और प्रेम के धरातल पर अगर कहीं किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है तो रामराज कैसे खड़ा होगा? प्रश्न चिन्ह हटा दो, किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पारदर्शिता होना चाहिए। प्रेम के धरातल में रामराज अपने आप खड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।